नमस्ते मालकिन। नमस्ते महारानी। नमस्ते महारानी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते महाराजा जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते रानी माँ। देखो बेटी, ये हम सबकी रक्षा करने वाले जमींदार हैं। तुम इनके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्या गलती कर दी इन्होंने? हम सबकी रक्षा करने वाले जमींदार? अरे चाचा जी, ये हमें पालने वाले नहीं हैं। माता जी के आशीर्वाद से मैं कुमारी पूजा में शामिल हुई, चामुंडी माता का रूप लिया। गांव के सारे लोगों ने चामुंडी माता का रूप समझकर मेरी पूजा की। मैंने भी एक देवी के रूप में सबको आशीर्वाद दिया, उन्हें प्रसाद दिया। बाकी सब जगह की तरह मैं चामुंडेश्वरी माता के रूप में इस जमींदार के घर गई। इसकी बीवी ने माता समझकर मेरे पैरों की पूजा की। मेरे पैरों पर हल्दी लगाई, कुमकुम लगाया, उन्हें भी मैंने आशीर्वाद दिया। लेकिन इसने मुझे चामुंडेश्वरी माता के रूप में नहीं देखा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे एक कुमारी लड़की समझा। इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरा हाथ खींचकर अपने कमरे में ले गया, पर किसी ने इसे नहीं रोका। और ये जो है रानी माँ, अलंकार नाचियार, अपने बेटे की इस हरकत पर ये खुश हो रही थी। मैं साधारण कुंवारी लड़की नहीं हूँ, चामुंडेश्वरी देवी के रूप में आई हूँ। मुझे छूना भी पाप है, ऐसा कहकर मैं गिड़गिड़ाई, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी एक बात नहीं सुनी इसने, एक बात नहीं सुनी। मेरी मना करने के बाद भी इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। इस आदमी की वजह से मैं अपनी पवित्रता तक खो बैठी। ये सब कुछ देखकर मुझे बचपन से एक फूल की तरह पालने वाली मेरी माँ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने ही मुझे कुमारी पूजन में शामिल होने के लिए कहा था। वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे सामने मेरी माँ छोड़कर चली गई मुझे। माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ, मैं एक दासी की बेटी हूँ, ये मुझे पता न चले, इसलिए मुझे दूर शहर में भेज कर पढ़ाया।
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी भी उनकी जैसी हो। वो मुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए मुझे कुमारी पूजा में शामिल होने को कहा। लेकिन उसी पूजा ने मुझे बर्बाद कर दिया और मेरी माँ की जान ले ली। इन सब का कारण ये पापी राजशेखर भूपति है। ये है मेरी माँ का हत्यारा, यही है। कुंवारी लड़कियों को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। जैसा पेड़ होगा वैसा ही तो फल भी होगा ना। अगर इसकी माँ चाहती तो ये सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा पता है? गांव की जो भी लड़की मेरे बेटे को पसंद आ जाए, गांव वालों को उसे खुशी खुशी दे देना चाहिए। अगर एक माँ ऐसा कहेगी तो बेटा तो ये सब कुछ करेगा ही ना। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत लुटते देखने वाली इस गांव की रक्षा क्या करेगी? शर्म होनी चाहिए तुम्हें। ये इस गांव की रानी हो सकती है क्या? मेरी माँ एक खुशहाल जिंदगी की इच्छा रखती थी। मेरी माँ की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। अपनी माँ को खो दिया, अपनी इज्जत भी खो दी। अब मैं एक अनाथ हो गई हूँ। इस दुनिया में अब कौन है मेरा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। देवी के रूप में गई थी मैं, पर वहाँ मेरा अपमान हुआ। मेरा अपमान होते देखने वाली इस अलंकार नाचियार को भी इस पंचायत से दंड मिलना चाहिए। आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। जिंदगी भर के लिए इन्हें सबक मिलना चाहिए। आज जो मेरे साथ हुआ वो इस गांव की दूसरी लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए। जिंदगी भर ना भूले, इन्हें ऐसा दंड मिलना चाहिए। बस कर लड़की। तेरी इतनी हिम्मत? इस जमींदारी की रानी मैं हूँ और इस जमींदारी पर राज करने वाले मेरे बेटे पर तू गलत आरोप लगा रही है। हरी पंचायत में मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। तूने इंसाफ मांगने के लिए घंटा बजाया, इसलिए हम सब यहाँ आकर बैठे हुए हैं। अब तक तूने जो भी आरोप लगाए हैं उसे शांति से सुन रही थी। किस पर आरोप लगा रही है अंदाजा भी है तुझे? और देखो तो आरोप कौन लगा रहा है। इसकी माँ एक दासी। दासी की बेटी दासी ही होगी ना? एक दासी की बेटी को साधारण लड़की समझ लिया तो क्या गलत है? तू और तेरी माँ कैसे हैं सारा गांव जानता है। चुटकी बजाते ही तेरी माँ दासी की तरह सेवा करने आ जाती थी। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन तुम कुमारी हो ये कहकर इस गांव की बाकी लड़कियों की बेइज्जती कर रही हो। और तुम्हारे बारे में क्या कहूँ मैं? गांव वालों से ही सुन लो।
तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? इस लड़की की सच्चाई क्या है बताओ जरा इसे। रानी बात जो बोल रही वो सच है। ये बहुत से लोगों के साथ बिस्तर पे सोने वाली दासी है। मेरे पास से सोना, पैसा, जेवर, तोहफा लेकर, कपड़े वगैरह की भेंट लेकर इसकी माँ रत्ना ने इसे मेरे घर पे भेजा था। ये मेरे साथ बिना मंगलसूत्र बांधे रहती थी। एक बीवी की तरह मेरे सारे काम करती थी ये मेरे घर भी आई थी। ये एक पवित्र लड़की है, ये मैं कैसे कहूँ? हमारे मालिक को सब अधिकार है। उन्हें आरोप लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं। इतने सालों तक तुम और तुम्हारी माँ जो जिंदगी जी रही हो वो जमींदार मालिक के वजह से है। उनके एहसान को भूलकर उनके ऊपर आरोप लगा रही हो। अब तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। जमींदार साहब की दया को भूलकर जमींदार साहब को पंचायत में घसीटने वाली तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। हमारे मालिक को तूने पंचायत में लाया है, तुझे बख्शा नहीं जाएगा। इज्जत के साथ रहती तो मालिक इसे रानी बनाकर रख सकते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीती तू। बस हो गया या फिर अपने बारे में कुछ और भी सुनना है? सिर्फ तुझे ही नहीं, इस गांव वालों को भी कह रही हूँ। मेरा बेटा जिसे भी पसंद करे, चाहे वो जो कोई भी हो, उसे खुशी खुशी इसे देना ही होगा। लड़की पालना कोई गलत बात नहीं है। ये तो हमारे खानदान की परंपरा है, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। वो भी एक दासी की बेटी की, नहीं, एक वैश्या की बेटी की। सारे गांव वालों को बुलाकर हम पर आरोप लगाती है। यही कसूर है तेरा। अपनी बेटी को भिजवाकर मेरे बेटे की इच्छा पूरी नहीं करूंगी, ऐसा घमंड के साथ कहा था तेरी माँ ने। अगर तभी मान जाती तो आज यहाँ जिंदा खड़ी होती तेरी माँ। जरा देखो, चामुंडेश्वरी माता का रूप लेकर आई थी कह रही। एक दासी की बेटी को कुंवारी पूजा के लिए अनुमति देना ही गलत था। और तूने माता का रूप क्या ले लिया? तू चाहती है हम तेरा पैर पकड़कर तेरी पूजा करें? अरे देवी का रूप ले लिया तो तू देवी हो गई क्या? और सुन, जैसा तू कह रही है, अगर मेरा बेटा कुछ गलत करता तो माता हमें यूं ही छोड़ देती क्या? तेरा कुंवारी पूजा में शामिल होकर देवी का रूप लेना अम्बे माता को भी पसंद नहीं आया। जरा देखिए आप लोग, इसने देवी को क्रोधित किया है। इसकी वजह से अब इस गांव में पता नहीं क्या क्या मुसीबत आने वाली है। हाँ, सही कह रहे हैं। इस दासी की बेटी का कुंवारी पूजा में शामिल होना ही देवी के क्रोध का कारण है। आप लोग ये बात मानते हैं ना? तो फिर तय रहा, इसी की गलती है। आप सब लोग सहमत है ना कि इस लड़की को दंड मिलना चाहिए?
सब लोग सहमत हैं, तो इसे एक उचित दंड मिलना ही चाहिए ना? हाँ, जरूर दंड देना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोगों का दर्द मैं समझ सकती हूँ। नियम के विरुद्ध जाकर एक दासी की बेटी ने अच्छे मौके का फायदा उठाकर देवी का रूप धारण कर लिया। इसने गांव के नियम का उल्लंघन किया, इसलिए ये एक अपराधी है और हमारे गांव पर कोई और मुसीबत ना आए, इसलिए इस लड़की को दंडित करना ही होगा। आप सब मेरी बात से सहमत हैं ना? ठीक है, मैं इस जमींदारी की रानी हूँ। अब तक यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में पूछताछ करके ही न्याय किया है। उसके हिसाब से इस घटना का फैसला भी मैं ही करूंगी। आज इस लड़की ने हमारे इस गांव की पवित्रता का अपमान किया है। इस गांव के लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए, हमारे गांव की देवी का अपमान करने के लिए और हमारे परिवार की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए, इस गांव की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पंचायत की तरफ से सभी गांव वालों के बीच इस लड़की को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। हुकुम मालिक। क्या कहा तूने? मेरी जिंदगी बर्बाद की तेरे बेटे ने। मेरी माँ की जान गई तेरी वजह से, और तुम लोग कहते हो कि मैं कसूरवार हूँ? अरे अलंकार नाचियार! दासी कुल में जन्म के बावजूद मेरी माँ एक पतिव्रता औरत थी। किसी एक आदमी को छोड़कर किसी दूसरे के बारे में कभी सोचा तक नहीं। अरे ओ जमींदार जी, तुम्हारी दीदी मेरी माँ को वैश्या कहकर बुला रही है और आप चुपचाप खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि मेरी माँ पवित्र थी या नहीं। ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं ना, जो नहीं जानते वो तो बातें बनाएंगे। जिसके पास इंसानियत नहीं है उसके पास इंसाफ मांगना मेरी ही गलती है। जनता की रक्षा करने वाले ही अगर जनता पर जुल्म करने लगे तो क्या होगा? लोगों को उनकी गलतियों की सजा कौन देगा? और क्या कहा तूने? जमींदार है तो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेगा? एक लड़की कुमारी पूजा के बाद चामुंडी देवी का रूप लेकर इसके घर गई और जमींदार की नजर उस पर पड़ गई, तो क्या वो जमींदार के लिए एक खिलौना बन जाएगी? देवी माता की भी यही इच्छा है क्या? यही इस गांव का नियम है। अगर ऐसा ही होता रहा तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है जो आज मेरे साथ हुआ। जो गलत काम इसने आज किया है उसके लिए इसे दंड मिलना ही चाहिए। अगर गलती करने वाले लोग ही इंसाफ करने लगे तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा?
तुम्हारी पूजा में शामिल होने का मुझे मौका मिला। ये मेरी बदनसीबी थी। अगर मैंने देवी का रूप ले लिया तो देवी क्रोधित हो गई, ऐसा ये लोग कह रहे हैं और आप लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं। अगर मैं पवित्र नहीं होती तो उस पूजा में माता मुझे चामुंडी का रूप लेने की अनुमति कभी देती क्या? पहले तो आप सब लोग मेरी पूजा कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि देवी माता मेरी वजह से क्रोधित हो गई है। ये कहाँ का न्याय है? हवेली में रहने वाले इन लोगों से आप कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकते हो? और आप लोग आखिर कब तक इनके हाथों की कठपुतली बनकर ऐसे जीते रहेंगे?